हाशिम दुनिया से सिधारे और उनके बाद उनकी नियाबत उनके छोटे भाई मुत्तलिब ने की। देखिए, इस्लामी तारीख को समझने का एक फ़न है, वरना वाक़यात इस तरह उलझा के लिखे गए हैं कि छोटी छोटी बातें अगर आप उन्हें नज़रअंदाज कर दो तो बड़े वाक़यात समझ में नहीं आते हैं, चूँकि वो रिलेटेड हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं। इसलिए अगर उन्हें मिला के आप देखोगे तो नतीजा समझ में आएगा। बड़ी ओछी बातें, बड़ी घटिया बातें इस तरह की जाती हैं कि साहब, अगर वो मुसलमान थे तो नमाज कहाँ पढ़ते थे या रोज़ा कहाँ रखते थे, जैसे हर काम तारीख के दफ्तर में लिखवा के करना ज़रूरी हो। बात यह है इज़ान गिरामी कि नमाज कहाँ पढ़ते थे, इसका जवाब तो यह है, वैसे तो इल्मी जवाब बहुत से हो सकते हैं, मगर बहरहाल मेरे जैसे स्टूडेंट तो इन्हें गैर इल्मी तरीके से समझाता है कि भाई ये इस्लाम जो है, जो आज आप और हम मान रहे हैं, ये इसकी मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि इस्लाम पहले दिन से ऐसा ही था, ऐसा नहीं है कि इस्लाम पहले दिन से कामिल दीन इसी तरह था, जिस दिन शुरू हुआ हर चीज़ पहले ही दिन उसमें मौजूद थी। नमाज कभी वाजिब हुई, ज़कात कभी वाजिब हुई। और दूसरी बात, इस्लाम में यह ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में आप जिस काम को आज कर रहे हो वो इसी तरह से मौजूद था, इसलिए कि आप खुद कई तरह की नमाज पढ़ते हैं। 1400 बरस के बाद जब नबियों को भी देख लिया, इमामों को भी देख लिया, उलमा भी हो गए, मुहद्दिस रावी भी हो गए, तब आज की डेट में 73 फिरकों में नमाज की शक्ल एक नहीं है। कोई 3 रखती है, कोई 4 रखती है। जुमे का फार्म अलग है, ईद बकरीद का फार्म अलग है। हाथ बंधे हों कि हाथ खुले हों, दालीन पढ़ा जाए कि दालीन पढ़ा जाए, इस तरह के इख्तलाफात आज भी मौजूद हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब ये सवाल करना कि वो नमाज कहाँ पढ़ते थे और वो रोज़ा कहाँ रखते थे, ये अपने आप में एक हंसी आने वाला सवाल है। और अगर आप चाहें कि इस्लाम को सीधा सीधा इसी तरह समझ लें तो समझ में नहीं आएगा। जैसे सयाह आते हैं, जैसे टूरिस्ट आते हैं, आपका ये शहर भी दुनिया के मशहूर शहरों में है, यहाँ भी सयाह आते हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत से मशहूर शहर हैं, अमेरिका में यहाँ भी बहुत से मशहूर शहर हैं, वहाँ दुनिया आती है, टूरिस्ट आते हैं और उन्हें कहा जाए कि देखिए साहब, सीनरीज़ को देखते हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेस होते हैं उन्हें देखते हैं, इमारतों को देखते हैं और देख के चले जाते हैं। अगर इस तरह देख के आप तारीख को गुजर जाओ तो बात समझ में नहीं आएगी। तारीख को इस तरह देखना पड़ेगा, तारीख को इस तरह समझना पड़ेगा जिस तरह किसी बिल्डिंग में कोई कत्ल हो जाए और होशियार कातिल अपने वजूद के सारे निशान मिटाए और तहकीकी एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेशन करने वालों को गलत राह पे डालने के लिए कुछ दूसरे गलत निशान छोड़ के जाए और वहां कोई बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर तहकीक करने के लिए आए और वहां सिगरेट पड़ी हो, उठा के उसे भी देखे किस ब्रांड की है, कोई पैक कोई बोतल पड़ा है उसका भी एक छोटा सा फोटो ले, जो खून के धब्बे हैं उनकी भी तस्वीरें ले, और देखते देखते तमाम चीज़ों को उन पर गौर करते करते फिर उसे कोई क्लू मिले, कोई सुराग मिले, वो वहां पे पहुंचे और उस सुराग के जरिए, उस राज के जरिए कातिल को पकड़ ले, मुजरिम तक पहुंच जाए। अगर इस तरह तारीख को देखिएगा तो तारीख समझ में आएगी। तारीख को समझने के लिए कई नंबर की ऐनक चाहिए, समझिएगा, ये ऐसे समझ में नहीं आएगी कि वो सब कुफ्फार थे, वो कलमे के कायल नहीं थे, रसूल के अजदाद ने कलमा नहीं पढ़ा था, साहब वो दीन हनीफ पर थे, वो औलिया खुदा थे,
वो औसियाए पैगंबरान थे, उनसे बढ़ के कोई खानदान दुनिया में नहीं हुआ। तारीख बताती है कि जब हाशिम शहर गज़ा में रह गए और अब्दुल मुत्तलिब शैबतुल हम, शैबा जिनका नाम था, उनके बेटे वो मदीने में पैदा हुए और वो थोड़ा बड़े हो गए, तो हाशिम के छोटे भाई मुत्तलिब अपनी भावज से मिलने के लिए मदीना में गए और मदीना में जाने के बाद उन्होंने अपनी भावज से कहा कि आप अपने बच्चे को यहां रखना चाहें तो रखें, लेकिन यहां पे एक आम सिटीजन की हैसियत से रहेगा। अगर मक्का जाएगा तो मक्के में चूंकि इसका बाप सरदार था, वहां सरदारी इसके इंतजार में है, वहां जाके इसे सरदारी मिलेगी। मां ने कहा बहरहाल अगर इसका फ्यूचर वहां सेफ है तो मेरी खुशी इसी में है कि ये आपके साथ वहां चले जाएं। मुत्तलिब अपने भतीजे को लेकर ऊंट पे पीछे बिठा के मदीने से मक्के की तरफ चले। रास्ते में जब कुछ राह तय कर चुके तो पीछे से कुछ लोगों को, घुड़सवारों को आते देखा जो तेजी के साथ इनका पीछा कर रहे हैं और उन्होंने रास्ते में कातिलाना हमला इन चचा और भतीजे पे किया। अब्दुल मुत्तलिब की उम्र छोटी थी, नाम इनका शैबतुल हम था। तारीख बताती है इन्होंने अपने चचा से कमान लेके हमले का जवाब दिया और तीरंदाजी की और आने वालों को कत्ल किया। और जब वो काफिला पीछा कर रहा था हमला करने के लिए, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि बच्चा इतनी दूर से तीर चलाएगा और तीर निशाने पर लगेगा। हिस्ट्री में लिखा है कि तीर, आम तीर जितने फासले पे गिरता है उससे 3 गुना या 4 गुना दूर जाके उसने आदमी को कत्ल किया और इतनी दूर तक तीर न मार की तो उन्हें ताज्जुब हुआ। यह काफिला पीछा क्यों कर रहा था? क्योंकि इस काफिले को पता था कि इस बच्चे के सुल्ब से एक बच्चे को दुनिया में आना है। लिहाजा जब उन्होंने ये अंदाज देखे तो जो बच्चे कुचे थे उन्होंने कहा हम तो इसलिए आए थे कि आपकी माँ ने वापस बुलाया था और आपकी माँ से हम आपको मिलवाना चाहते थे। भतीजे ने चचा से कहा कि आपको शायद मालूम ना हो, ये कातिलाना हमला करना चाहते थे और इसलिए आए थे, और पूरी कहानी उन्होंने सुनाई। और बहरहाल वो वापस भाग गए और भतीजे को लिए हुए शाम के वक्त मुत्तलिब मक्के में दाखिल हुए। ऊंट पे पीछे भतीजा बैठा हुआ था तो लोगों ने सोचा कि शायद कोई गुलाम खरीद के लाएं। अब्द अरबी में गुलाम को कहते हैं, अब्द। इसलिए लोगों ने कहा भाई मुत्तलिब कोई गुलाम खरीद के लाए हैं और इस तरह आपका नाम अब्दुल मुत्तलिब पड़ा, वरना नाम आपका शैबा था। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में तारीख लिखती है कि हाशिम से ज्यादा वजीह, हाशिम से ज्यादा खूबसूरत, हाशिम से बेहतर कद काठी वाले और उनसे ज्यादा रौब जलाल, शकील और दबदबे वाले। और आप पहले आदमी थे मुतवल्लियाने काबा में जो काबे के सामने मसनद बिछा के बैठा करते थे और कदा वहां पे फैसले किया करते थे और लोगों की अदालत लेते थे। उनके जो मैटर होते थे आपस की लड़ाई के, उन्हें निपटाते थे। आप बड़े दबदबे से रहे। उधर दूसरी तरफ उमैया दुनिया से जा चुका, उसके बाद उसका कायम मकाम सखर आया। सखर का कोई काबिल जिक्र वाकया तारीख में नहीं मिलता, बस इतना मिलता है कि वो ताजिर आदमी था, कारोबार के सिलसिले में शाम रहता था, कभी मक्के आ जाता था। मगर हाँ इतना फैक्ट है कि वो भी कैरेक्टर का, किरदार का कुछ अच्छा आदमी नहीं था। वो अलग बात है कि हर बात मजमे में मिंबर पे जिक्र नहीं की जा सकती, वो तारीख में पढ़ने की चीजें हैं, वो आप खुद पढ़िए। मगर कैरेक्टर उसका कुछ अच्छा नहीं था, ये फैक्ट है अपनी जगह पे। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब जब जवान हुए, चश्मा जमजम वो कबीला बनी जुरहम जो हाजरा की इजाजत से बसा था मक्के में आके, उनका सरदार आम्र जब कबीला खजा से
शिकस्त खा के मक्के से भागा तो उन्होंने चश्मा जमजम को पाट दिया था, बंद कर दिया था, और तबर्रुकाते काबा जो थे वो चश्मा जमजम में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दी थी। और वक्त बहुत गुजर गया था, वो लोग जो उस टाइम के थे वो मर चुके थे, जमाने के साथ खत्म हो गए थे, किसी को मालूम नहीं था कि जमजम कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब के लिए ये वाकया मिलता है कि आपने तबर्रुकाते खाना काबा और चश्मा जमजम की डिस्कवरी की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शरफ था जो इन जनाब को मिला। तारीख बताती है कि एक दिन सुबह के वक्त अपने बेटे को लेकर अब्दुल मुत्तलिब काबे के सामने एक जगह पे आए और अपने मजदूरों को साथ लिए हुए थे, और एक मकाम की तरफ इशारा करके कहा कि यहां पे खुदाई लगाओ। उसके बाद तारीख ने एक जुमला लिखा, फजतमाल कुफ्फार। जब अब्दुल मुत्तलिब ने खोदना चाहा तो कुफ्फार जमा हो गए, और काफिरों ने जमा होकर कहा हम अपने खुदाओं के सामने खुदाई नहीं करने देंगे, ये हमारे खुदाओं की तौहीन है। इस जुमले को गौर से सुनिएगा, फजतमाल कुफ्फार, काफिर जमा हो गए, और काफिरों ने जमा होकर कहा कि हम यहां खुदाई नहीं करने देंगे, ये हमारे बुजुर्गों की तौहीन है, ये हमारे खुदाओं की, इनकी बुतों की तौहीन है। तो काफिर जमा हो गए। अजीजों, अगर मैं किसी मस्जिद के सामने खुदाई लगाऊं और वहां मुसलमान आके मुझे रोकें तो ये कहा जाएगा कि नमाज पढ़ने वाले जमा हो गए, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। ये नहीं कहा जाएगा मुसलमान जमा हो गए, इसलिए कि मैं खुद मुसलमान हूं। और कर रहे हैं आप, इसलिए कि मैं खुद मुसलमान हूं। हां, अगर कोई हिंदू आके मस्जिद के सामने खुदाई करे तो उस वक्त ठीक है कि लोग कहें मुसलमान जमा हो गए, क्या हम हिंदुओं को खोदने नहीं देंगे, वहां तो ठीक है। या मैं किसी मंदिर के सामने खुदाई लगाऊं तब कहा जाए कि हिंदू जमा हो गए। तो अजीजान गिरामी, ये तारीख जो लिख रही है कि जब अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब ने खोदना चाहा तो कुफ्फार जमा हो गए। अगर ये भी काफिर थे तो तारीख ये न लिखती कि कुफ्फार जमा हो गए। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तारीख ये ना कहती कि कुफ्फार जमा हो गए, तारीख कहती है कि जब खुदाई हुई और वो जमा हुए तो इन्होंने अपने खानदान वालों को आवाज दी कि मेरे खानदान वालों असलहे बांध के आ जाओ। वो असलहे बांध के आ गए और कुफ्फार वहां से हट गए। अब जो खुदाई शुरू हुई तो जो चार दीवारी थी गोल मुंडेर जमजम की, कुएं की, वो दिखाई दी तो लोगों को थोड़ा दिलचस्पी बढ़ी। फिर उसके अंदर से खुदाई शुरू हुई, मिट्टी निकाली जाने लगी। पहले तो मिट्टी निकली, फिर उसके बाद चमकती हुई तलवारें निकली, फिर उसके बाद ज़िरें निकली, फिर उसके बाद हिरन निकले। तो अजीज़ान गिरामी, सब कुछ जब निकल गया तो वो काफिर जो चले गए थे फिर आ गए। उन्होंने आने के बाद कहा हमें हिस्सा चाहिए, अब हमें हिस्सा चाहिए। मिजाजे कुफ्फार को पहचानिए, पहले एक काम की मुखालफत करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है, हिस्सा बढ़ता है तो हिस्सा मांगने आ जाते हैं। बाजीज़ान गिरामी, हिस्सा बटा। उन्होंने कहा भाई बात ऐसी है कि देखो ये जो कब्शे इस्माइल के सींग निकले, वो दुम्बा जो इस्माइल के लिए आया था, कहा ये तो बिकने वाली चीज नहीं है, ये तो वापस काबे में लगा दो। वो काबे में लग गए। कहा देखो ये हिरन जो हैं ये मन्नत के हैं, चढ़ावे के हैं, नजर के हैं। वो ईरान का एक बादशाह था शहरयार अस्फंदियार, शहरयार ईरान, उसने वो मन्नत के चढ़ाए थे, उसका कोई काम पूरा हुआ था तो कहा भाई ये मन्नत के हैं, ये तो बिकेंगे नहीं, ये तो खाए नहीं जाएंगे, इन्हें भी वापस काबे में लगा दो। वो दोनों हिरन भी वहीं लगा दिए। अब बची ज़ीरें और तलवारें। कहा भाई देखो जब तुम हिस्सा मांग रहे हो ठीक है,
मैं तुम्हें हिस्सा दे दूंगा, मगर एक हिस्सा इस काबे का भी है और खुदाई मैंने की है, एक हिस्सा मेरा भी है। तो चीजें दो हैं, क्लेम करने वाले तीन हैं। तो एक काम करो, कुरा डाल लो, ड्रा जिसके नाम निकले। बाज़ीज़ाने गिरामी, पर्चे लिख के डाले गए, एक बैतुल्लाह के नाम, एक जनाब अब्दुल मुत्तलिब के नाम, एक कुफ्फार के नाम। भाई दो चीजें थी, तो चमकती हुई तलवारें काबे के नाम निकली, ज़ीरें अब्दुल मुत्तलिब के नाम निकली और ज़ीरो कुफ्फार के नाम निकली। वो अपना सा मुंह लेके चले गए। तारीख बताती है कि इन ज़ीरो को अब्दुल मुत्तलिब ने ना बेचा ना इस्तेमाल किया, बल्कि काबे का दरवाजा पुराना हो गया था, लोहे की ज़ीरो को गलवा के नया दरवाजा बनवा दिया। मगर अजीज़ाने गिरामी, ये हिरन वहीं पर टंगे रहे। रसूलुल्लाह ने ऐलान इस्लाम कर दिया, ऐलान रिसालत कर दिया, हिरन वहीं टंगे रहे। हिजरत करके रसूल चले गए, हिरन वहीं टंगे रहे। रसूलुल्लाह वापस जब आए हैं फतेह मक्का पे, तब भी एक हिरन वहीं टंगा हुआ था, और उनमें दो में से एक अबू जहल और अबू लहब बेच के शराब के डीलर के हाथ कई ड्रम शराब पी गए। बहरहाल एक हिरन सोने का, कई ड्रम शराब आई होगी उसकी, वो उन दोनों ने पी ली। समझिएगा, एक उन्होंने खा लिया, एक फतेह मक्का तक वही टंगा रहा। तो अजीज़ाने गिरामी, जब हिरन टंगा हुआ था और बुत तोड़े गए, तो बुत तो सहाबा ने तोड़ लिए। जब हिरन की बारी आई तो रसूल अल्लाह के पास आए, इसलिए कि सोने का था, कि साहब इस हिरन का क्या करें। रसूल ने कहा ये नजर का है, चढ़ावे का, इसे वहीं रख दो। तो इसका मतलब ये हुआ, नजर, नियाज और चढ़ावे की चीज से रसूलुल्लाह ने कोई एतराज नहीं किया। इस्लाम आने के बाद भी इस पे रसूल अल्लाह ने ना बिदअत बताया, ना फतवा लगाया, ना मुखालिफत की, ये वहीं पर लगा रहा। तो अब जो बाद में ये फतवे आना शुरू हुए कि ये अब मैं अपने तबके की बात कर रहा हूं, किसी गैर की बात नहीं कर रहा हूं, जो अंदर की बात कर रहा हूं कि सोने ताजिए क्या है, ये चांदी के आलम क्या है, ये इतना पैसा यहां पे आपने लगा दिया और ये बॉन्ड हो गया, इसे तालीम पे खर्च करो, इसे यतीम बेवाओं पे खर्च करो। तो भैया रसूल अल्लाह से कहो। इसलिए कि जब रसूल इस्लाम आए हैं, जब फतेह मक्का हुआ है, मुसलमान उस वक्त भी गरीब थे, माल तो बाद में आया है, उस वक्त भी उसरत थी। उस वक्त कोई रसूल अल्लाह से कहे कि इतना इतना बड़ा हिरन, कई धड़ी का, कई किलो का, जो सोने का बना हुआ है, ये बेकार रखा हुआ है, ये पैसा बॉन्ड हो गया, इसे निकालने के बाद तालीम पे खर्च करो, इसे निकाल के मुसलमानों के यतीमों को पालो, बेवाओं को पालो। अजीज़ाने गिरामी, रसूल के दौर में ऐसा नहीं होता, सब कुछ हिरन वहीं रखा रहता है। ये बेवाएं, ये यतीम, ये पढ़ाई सब मुहर्रम ही में याद आती है, ये सब तबर्रुक को देख के ही याद आता है, ये वैसे नहीं याद आता। भाई एजुकेशन जरूरी है, कौन कहता है जरूरी नहीं है, मगर अपनी जेब से भी कुछ खर्च करो। इमाम बाड़े में चोरी करके बच्चे पढ़ाए जाएंगे? अगर हुसैन शहीद ना होते, इमाम बारगाहें ना होती, तो क्या बच्चे ना पढ़ते? तो क्या फिर बच्चे ना पढ़ते? बाकायदा हमने रिसाले छपते देखे हैं, हमारे पास रखे हैं, कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। मैं उन इदारों के नाम भी बता सकता हूं, वो लोग भी जानता हूं, बाय फेस भी जानता हूं। मैंने उनसे भी कहा है कि क्या कहते हैं आप, ये क्या बेहुदा हरकतें हैं, ये आजादारी को कमजोर करने की बातें क्यों सोची जा रही हैं? ये पूरी एक साजिश है कि ऐसे खर्च ना करो और वैसे खर्च ना करो। अज़ीज़ाने गिरामी, याद रखिएगा, ये आजादारी है, ये मुहर्रम और सफर के महीने हैं जो आज तक आपको दूसरे लोग कैप्चर नहीं कर पाए।
वरना कब के किडनैप हो गए होते। न जाने कब के उठा के ले गए होते। ऐज़ान गिरामी, ये अज़दारी है जिसने आपको बचाया हुआ है। हम हुसैन के जरिए जिंदा हैं, हुसैन हमारे जरिए जिंदा नहीं है। तो इन चीजों से होशियार रहने की जरूरत है, इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। दूसरा अहम वाकया जो जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दौर में पेश आया, वह हाथियों की चढ़ाई का वाकया है जो काबे पे हुई। तारीख कहती है अबराहा ने, अच्छा यह भी एक पॉलिटिकल साजिश थी, यह बिला वजह नहीं था। वजह यह है कि मक्के से लेकर इधर यमन तक और उधर रोम और सीरिया तक जनाब हाशिम ने एक मुआहदा कर दिया था कि हम अपना माल बेचने आएंगे, तुम्हें प्रोटेक्शन देना, जब तुम पलट के काबे पे हज करने आओगे तो हम तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, दूसरा सारा इंतजाम करेंगे और दूसरी फैसिलिटीज आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से अहले मक्का के सबसे मुआहदे हुए थे और सब अहले मक्का की इज्जत करते थे और इबादत तो खाली नाम को थी। और जब लोग हज करने आते थे इस्लाम से पहले, वहाँ आके खाली बिजनेस के मुआहदे करते थे एक दूसरे से, और इस तरह मक्के में पैसा आना शुरू हो गया था। ये बात यमन वालों को गरा गुजर रही थी, ये बात यमन वालों के लिए सख्त थी कि मक्के में पूरा बिजनेस डेवलप हो गया और तुम रह गए ऐसे ही। लिहाजा वहां के बादशाह ने कहा, भाई बादशाह यमन ने ये क्या हो रहा है? तो लोगों ने कहा जितना अट्रैक्शन है काबे में है, जितनी कशिश है काबे में है। तो पहले तो उन्होंने काबा बनाया, कहा उससे बढ़िया बनाओ। कहा वहां कैसा है? कहा पत्थरों का है। कहा तुम सोने का बनाओ। उन्होंने सोने का पूरा एक काबा बनाया, मगर अजीज़ान गिरामी सोने के काबे पे भी लोग नहीं आए। कहीं भला काबे के मुकाबले काबा बना करता है? भाई कहीं अल्लाह के घर के मुकाबले कहीं कोई नकली घर बना करता है? असली के सामने नकली चला करता है। तो जब काबे के मुकाबले काबा नहीं बन सकता, मौलूदे काबा के मुकाबले कोई क्या बनेगा? सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब काबा नहीं चला तो अजीज़ान गिरामी हाथियों को लेकर उन्होंने हमला किया और हमले की शक्ल ये निकाली कि पहले आके मक्के के बाहर पड़ाव डाला। देखिए मैं बहुत शॉर्ट करके आपको हिस्ट्री सुना रहा हूं। और मक्के के बाहर पड़ाव जब डाला तो चारों तरफ मक्के के पहाड़ियां हैं, बीच में वैली में काबा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को कहला भेजा कि हम कल हमला करेंगे, और वहां चरागाह थी बाहर, वहां ऊंट चर रहे थे। ऊंटों को पकड़ के वो ले गए, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। अहले मक्का चूंकि बाकायदा वहां हुकूमत नहीं थी, लोग छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे हुए थे, इसलिए वो घबराने लगे कि फौज तो हमारे पास है नहीं, हम मुकाबला कैसे करेंगे। और उन्होंने कभी हाथी देखे भी नहीं थे। हाथी की जियारत भी उन्हें पहली बार हुई थी कि हो तो क्या हो। परेशान इसलिए कि अरब में हाथी नहीं होता है, हाथी हिंदुस्तान अफ्रीका इधर होते हैं। उन्होंने कहीं अफ्रीका वगैरह से मंगा रखे होंगे आर्मी के लिए। तो अब ये परेशान हुए कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, क्या हो। वो जो ऊंट पकड़े गए तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अबराहा को कहलवा के भेजा कि अपने सरदार से तुम कहो कि मैं मिलना चाहता हूँ। उसने वक्त दिया, वक्त मुकर्ररा पे जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल मुत्तलिब मिलने के लिए गए। उसने खेमा जो लगाया हुआ था वहां कुर्सी गिन के डाली कि देखो जब अब्दुल मुत्तलिब आएंगे, अहले मक्का का सरदार आएगा, तुम उसके एहतराम को ना उठना, और वो खड़े खड़े मुझसे बात करेगा और इस तरह वो मुझसे शर्मिंदा हो जाएगा। तारीख कहती है अबराहा का हाथी जिसका नाम महमूद था, जिसका नाम महमूद था, वो खेमे के बाहर बना हुआ था। तो अजीज़ान गिरामी ये तारीख है, ये तारीख है। अगर हाथी का भी नाम हो तो तारीख में मिल जाता है।
अगर हाथी का भी नाम हो तो तारीख में मिल जाता है, मगर अफसोस की बात है सदर इस्लाम में कुछ लोगों की वल्दियत नहीं मिलती। ये छोटी छोटी बात ऐसे ही नहीं है, नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती। तारीख पढ़िए, कुछ लोगों को मां के नाम से याद किया जाता है। भाई फला बुढ़िया के बेटे, अजीब भाई ये क्या बात है। जब हाथी का नाम है तो तारीख कहती है हाथी बाहर बंधा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब जो पहुंचे, खेमे का पर्दा उठा हुआ था, आर्मी के अफसर खेमे में बैठे हुए थे, सामने अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब जो गए। अब रहा मंजर देख रहा है कि बूढ़ा सरदार अपने बेटे को लेके जवान को चला हुआ आ रहा है। अब जैसे करीब पहुंचे, हाथी एक आवाज के साथ मुड़ा और सर को उनके सामने सजदे में रख दिया। अब वो हैरत में आया। अब आप समझे सर को सजदे में क्यों रखा? चूंकि उसने महसूस किया कि इनकी पेशानी में नूरे मोहम्मद है। अब सब घबरा गए जो देख रहे थे, मंजर तो सब देख रहे थे। जब पहला कदम खेमे में रखा तो सबसे पहले जो ताजीम को उठा वो खुद अब रहा था। अब और लोग भी खड़े हो गए। अच्छा, अब कुर्सियां तो गिनी हुई थी, कुर्सी तो कोई फालतू थी नहीं। अब राह ने पहले तो घबराहट में इधर उधर देखा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खिसकना शुरू हुआ और अपने बराबर में तख्त में जगह दी। क्या ये यहां तशरीफ रखिए। कैसे तशरीफ लाए? कहा तेरे आदमियों ने मेरे ऊंट चुरा लिए हैं, लिहाजा उनके वास्ते आया हूं। वह हैरत से देखने लगा। कहा आपकी बड़ी इज्जत करता था मैं, आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी मैंने, मगर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। कहा क्या अफसोस हो रहा है? कहा आप ऊंट की बात कर रहे हो और जिस घर के आप मुतवल्ली हो काबे के, आपने काबे के लिए कुछ नहीं कहा। यही कहलवाना चाह रहे थे, ऊंट मांगने थोड़े गए थे। भाई जिसके बाप दादा 1,000 ऊंट काट के मक्के वालों को खिला दें। सलवात पढ़ते हुए जरा सा आगे मौलवी साहब तशरीफ ले आए। आइए मौलवी साहब। जिसके बाप दादा, सलवात पढ़े मोहम्मद। भाई काट काट के अहले मक्का को खिला दें, वो 100 ऊंट मांगने जाएंगे। तो अजीजान गिरामी, अजीब जवाब दिया। अब ईमान तलाश करिए। का अना रब्बुल एबल वलिल बैत रब्बुन, मैं ऊंटों का मालिक हूं, काबे का भी एक रब है। मियां अब भी शक है, इसके बाद भी शक है। काबे का भी एक रब है, तुम हमारे ऊंट वापस दे दो। उसने कहा भाई इनके ऊंट वापस कर दो। उन्होंने ऊंट लिए और लेके वापस आ गए। बस अजीजान गिरामी, मेरे एक दोस्त कल कह रहे थे कि आपने बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी, वो बीच में आजादारी का तज़किरा कहां से आ गया और मौजू बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए आपको कमेंट करने का हक है, मुझे बुरा नहीं लगता है, आप कहिएगा, इसलिए कि आपका फीडबैक मिलेगा तो मुझे पता चलेगा आप सुनना है कि नहीं सुनना है। मगर अजीजों, बीच में आजादारी का तज़किरा इसलिए आया कि ऊंटों की हिफाजत जरूरी है। अजीजों क्या कहा कि ऊंट, भाई हमें इसी वाक़े से पता चला कि काबा तो बच जाएगा, अपने ऊंटों की देखभाल करते रहो। तो भैया आजादारी तो है काबे की तरह। हम तो इस चक्कर में रहते हैं कि इन ऊंट को कोई ना पकड़ के ले जाए। हमें ऊंटों की हिफाजत करनी रहती है, ये जिम्मेदारी भी तो हमारी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख कहती है ये वापस आ गए और मक्के का आलम यह है कि बच्चे, बड़े, औरतें, हत्ता ये के पालतू जानवर घरों में, तोते, मुर्गियां, बकरियां जो ये पली हुई होती हैं, इन्हें भी लोगों ने पकड़ा और जाके मक्के के बाहर जो गार बने हुए थे, गुफाएं बनी हुई थी पहाड़ों में, उनमें वो छुप गए। जिस रात को, सुनिएगा गौर से, जिस रात को लोग चले गए और सुबह में हमला होना था काबे के ऊपर, जिस रात की सुबह में हमला होना था, उस रात मक्के में फकत 2 जिंदा आदमी सांस ले रहे थे। एक अब्दुल मुत्तलिब, एक उनका जवान बेटा अबू तालिब।
सब चले गए ये ना चले, ये सब चले गए ये ना गए, बस हमें उसी दिन अंदाजा हो गया था कि भैया कोई भी भागे तो भागे, इस खानदान में भागने का चलन नहीं है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले। भाईजान गिरामी, सुबह हुई, अपने घर से दोनों बाप बेटे निकले और तारीख बताती है जाके दीवार काबा से टेक लगा के खड़े हो गए। अब हाथी जो मक्के के बाहर थे उन्होंने पहाड़ों पे चढ़ना शुरू किया। अब जाहिर सी बात है पहले उनके सर दिखाई देंगे। जनाब अबू तालिब ने कहा, बाबा हाथियों के सर नजर आ रहे हैं। बूढ़े सरदार ने कहा कि किधर से आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, फितरी बात है, जवान की नजर तेज होती है कि बाबा इस तरफ से आ रहे हैं, मगरिब की तरफ से। कहा तुम मशरिक की तरफ देखो, आसमान पे कुछ नजर आ रहा है। मियां समझ में नहीं आता ये कैसे काफिर हैं जिन्हें इल्म गैब भी है। इधर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है, कुछ कहां बाबा? एक अब्र नजर आ रहा है, बादल नजर आ रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, सावन भादो के बादल आपने देखे हैं? यहां कहां सावन, यहां कहां भादो छोड़ा है, सब कुछ कहीं पे, सब कहीं रह गया। जब सावन भादो के बादल आते हैं काले दूर से टुकड़ियों में, तो ऐसा लगता है जैसे हाथी आ रहे हो। बाजीजों, उन्होंने कहा काले बादल आ रहे हैं। तारीख कहती है अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब की नुसरत आ गई, मेरे रब की मदद आ गई। और ये कहा कि चलो बस अब हमारा काम हो गया। और ये कह के बेटे का हाथ पकड़ा और पहाड़ों की तरफ चले। अज़ीज़ान गिरामी, उधर हाथी उतरे और उधर इन्होंने देखा कि वो बादल जो आ रहा था, हाथी जो पहाड़ों से उतर रहे थे, ऐसा लगा कि जैसे बादल ने एक मर्तबा डाई लगाई हो। आया वो बादल और उसकी चोंच में अबाबील की छोटी छोटी कंकरियां थी। अब उन्होंने निशाना ताक के एक एक के सर पे टप टप छोड़ना शुरू की। और कुरान ने उसकी मंजर कशी की है, फजअलहुम कास्फिम माकूल, अपनी फसाहत व बलागत के साथ की है कि वो चबाया हुआ भूसा बन गए। खाली भूसा नहीं, चबाया हुआ भूसा, इसमें कुछ और भूसापन ज्यादा हो जाता है। चबाया हुआ भूसा, चबाया हुआ भूसा पता है कैसा होता है? चबाया हुआ भूसा गोबर होता है। अज़ीज़ान गिरामी, फजअलहुम कास्फिम माकूल, वो सब मरे, उनमें से एक बचा। एक बचा तो जान बचा के वो चला, और जब चला तो जाके दौड़ के यमन पहुंचा बचता हुआ, और उन्हें जाके वहां बादशाह को बताया कि वहां ऐसा ऐसा वाकया पेश आया और छोटे छोटे से परिंदे और उनकी चोंच में कंकरे और उन्होंने ऐसा हमला किया। और बादशाह को यकीन नहीं आ रहा है, बादशाह को यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? इतनी छोटी छोटी कंकरे और इतना बड़ा बड़ा हाथी, ये कैसे हो सकता है? भाई इतना वो कह ही रहा था कि एक मर्तबा उसे अपने सर पे हवा महसूस हुई, और जो उसने ऊपर देखा तो देखा कि वही परिंदा जो वहां पे था। उसने कहा देख बादशाह, यही था, बिल्कुल यही और यही। बस जैसे वो कह रहा था यही यही, इतने में उसने एक टप से कंकरी छोड़ी। ये इसीलिए छोड़ा गया था ताकि बादशाह अंजाम देख ले। उसने अपनी आंखों से देखा। मगर अजीजों, फिर वाकये को वाकये से मिलाइए। हमने तारीख में एक वाकया और देखा, वहां कंकर नहीं आई, पत्थर आया, वहां पत्थर आया। मैंने कहा परवरदिगारा, आखिर ये वाकया क्या है? इतने बड़े हाथी के लिए छोटी सी कंकर और इतने से आदमी के लिए इतना बड़ा पत्थर। ये गदीर में पत्थर क्यों गिरा? का दुनिया आंखें खोल ले, वो है काबा, अली है मौलूद काबा। जो काबे का दुश्मन हो उस पर कंकरियां गिरती हैं, जो मौलूद काबा का दुश्मन हो पत्थर बरसेंगे। सलवात मोहम्मद वाल। बाज़ीज़ान गिरामी, ये वाकया पेश आया, वो जो होना तो सब हुआ। तारीख में अजीब अजीब बातें लिख दी गई। तारीख में दुश्मनी अहले बैत में ना जाने क्या क्या लिखा गया।
बड़े मुफलिस थे, अबू तालिब बहुत गरीब थे, 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। कमाल है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी उसने रसूलुल्लाह के वलीमे में 6 महीने तक पूरे मक्के को खिलाया। 6 महीने तक रसूलुल्लाह का वलीमा किया, पूरे मक्का को खिलाया, और रिवायत में परिंदों तक के लिए खाना रखवाया पहाड़ों पे, और जानवरों तक के लिए, कि बड़े मुफलिस थे। अज़ीज़ान गिरामी, बनी उमैया के इशरत कदों में अबू तालिब की मुफलिसी की रिवायतें लिख के मुहद्दिस पैसा पैदा कर रहे थे। रावियान इस्लाम दरहम और दीनार कमा रहे थे, बड़े गरीब थे, और बच्चे भी उनके तो बट गए थे। इतनी गुर्बत थी कि किसी को किसी भाई ने पाला, किसी को किसी भाई ने पाला। अज़ीज़ान गिरामी, जब आदमी, फारसी में कहते हैं दरोग को हाफजाना दारद, झूठे की मेमोरी नहीं होती है। झूठ लिख तो दिया, बीच में एक वाकया और ऐसा लिख गए कि सारा झूठ खुल गया। तारीख लिखती है कि जब बूढ़ा सरदार दुनिया से जाने लगा तो 12 बेटे थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, सबको खड़ा किया। अल्लाह का रसूल 7 बरस का था। पोते को कहा कि इसे कौन रखेगा मेरे बाद? तो हर एक ने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं रखूंगा और मैं रखूंगा। जब जनाब अबू तालिब की बारी आई तो कहा कौन रखे? कहा कोई ना रखे, इसका फैसला मोहम्मद पर छोड़ दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। तारीख बताती है पोता अपने दादा की गोद से उतरा और दौड़ के अबू तालिब के दामन से चिमट गया और दामन पकड़ के कहा चचा मैं आपके साथ रहूंगा। अब समझे आप अबू तालिब किस हस्ती का नाम है? आदम से लेकर कयामत तक के लोग शफाअत के लिए कयामत में जिसका दामन पकड़े उसे मोहम्मद कहते हैं, मोहम्मद जिसका दामन पकड़े उसे अबू तालिब कहते हैं। तारीख कहती है कि इस बच्चे की हिफाजत अबू तालिब ने बहुसन खूब की। बात को रोक के अर्ज कर दूं कि कल आप हजरात जरूर तशरीफ लाइएगा, इसलिए कि कल से सिलसिला कलाम वो मुसलसल हो जाएगा कि जो नहीं आएगा उसे अफसोस होगा और फिर दामन हाथ से छूट जाएगा, और कल की मजलिस एक अहम मजलिस होगी। तारीख बताती है कि अबू तालिब अपने भतीजे की हिफाजत करते रहे। एक रात रसूल इस्लाम घर तशरीफ नहीं लाए। गुर्बत की हदीसें याद रहें। जब घर तशरीफ नहीं लाए तो अबू तालिब ने पूरी रात टहल के गुजारी, परेशानी के आलम में गुजारी, और जब सुबह हुई तो निकल के काबे के सहन में आए। आके देखा सरदारान कुरैश बैठे हुए हैं, 17 आदमी जो बड़े बड़े सरदार थे कौम के, जिनकी क्रीम थी वो बैठी हुई थी कुफ्फार की। वापस घर गए, जाके अपने गुलामों को इकट्ठा किया और उनमें से 17 गुलाम सेलेक्ट किए। लफ्ज है तारीख का कि 17 गुलाम सेलेक्ट किए। जिसके पास इतने गुलाम हो कि उनमें से 17 सेलेक्ट करे, वाह रे वाह, सुभान अल्लाह, क्या गरीब आदमी है कि 17 गुलाम सेलेक्ट कर रहा है। और उसके बाद अपने घर में गए और जाके असलहा खाना खोला। असलहा खाना जानते हैं किनके पास होता है? राजा महाराजाओं के पास होता है। समझिएगा, आप लोग बैठे हैं, किसके पास असलहा खाना है? आप में से कितनों के पास गन हाउस है? आप में किसी के पास नहीं होगा। असलहा खाना नवाबीन के पास, राजा महाराजाओं के पास होते हैं। खोला और उनमें से 17 खंजर निकाले, न्यू ब्रांड, चमकते हुए, और अपने गुलामों के हाथ में दिए, हर एक के एक खंजर, और कहा इसे अपने लिबास में छिपा लो और चलो मेरे साथ। और वो 17 आदमी बैठे हैं, उनके बराबर में जाके आराम से पोजीशन लेके बैठ जाओ और देखो मैं जा रहा हूं अपने भतीजे को ढूंढने। मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूं। अगर मैं अपने भतीजे के साथ आया
तुमने वापसी में मुझे भतीजे के साथ देखा तो मेरे ऑर्डर का इंतजार करना, मेरे हुक्म का इंतजार करना कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं अकेला आया और मोहम्मद मेरे साथ ना हुए तो फिर कोई ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मैं तुम्हें अभी दे रहा हूं कि अपने सामने वाले आदमियों के पेट में डाल के अच्छी तरह इत्मीनान से घुमा देना ताकि जिंदा बचने की उम्मीद ना रहे। और ये कह के साथ लेके चले, गुलामों को सहन में छोड़ा और गुलाम बेखबरी के आलम में जैसे टहलते हुए आ रहे हो, एक एक के पास आके एक एक बैठ गया। थोड़ी देर बाद जहां रसूल अल्लाह के मिलने की उम्मीद थी, अबू तालिब को मिल गए। और जब वापस आए, सहन में लेके आए और भतीजे को वहीं खड़ा किया और कुछ दूर खड़ा होकर अपने गुलामों से कहा, ऐ मेरे गुलामों कूमू, खड़े हो। जब वो खड़े हो गए, कहा जरा इन्हें वो चीज दिखा दो जो तुम्हारे लिबास में छिपी हुई है। उन 17 के 17 ने वो खंजर निकाला। अब मैं चमकता हुआ खंजर मियां अचानक सामने आ जाए, कितना भी बहादुर आदमी हो, दिल घबराएगा, झिझकेगा, वो एकदम पीछे हटे। उनका अबू तालिब क्या मतलब, क्या तुम पूरी कौम को कत्ल करना चाहते थे? क्या तुम पूरे खानदान, पूरे कौम को कत्ल कर देना चाहते थे? कहा ये हां आसान नहीं है। दुनिया हमसे पूछती है कौन है अबू तालिब? अली के बाप का नाम अबू तालिब है। कहा, कान खोल के सुन लो, मेरा भतीजा कल से नहीं मिला था, मैं परेशान था। अगर ये न मिलता तो मैं तुम सबको कत्ल करा देता। और एक बात और सुन लो, मोहम्मद ये खड़े हुए हैं, जिसे अपने दिल की हसरत निकालनी है आज निकाल ले, जिसे हाथ उठाना हो, हमला करना हो आज कर ले। मगर एक बात, जुमला सुनिएगा अबू तालिब का, मगर एक बात याद रखना, जिसे हमला करना है आज कर ले, मगर पहले अपना नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखवा ले, फिर हमला करे। जिंदों की फहरिस्त से अपना नाम काट ले, फिर जिसे हमला करना है हमला कर ले और अपनी हसरत निकाल ले। ऐज़ान गिरामी, इस तरह अबू तालिब ने अपने भतीजे को प्रोटेक्शन दिया। मियां अब तो कम्युनिकेशन का सैलाब आया हुआ है, बहुत एडवांस दुनिया है, कौन कौन नहीं मारा गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी मारे गए, हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मारी गई, उनके बेटे राजीव गांधी मारे गए, बेनजीर मारी गई। कितने कितने प्रोटेक्शन करने वाले थे, कितने कितने दायरे बने हुए थे, मगर जब मारने वाले आए तो कोई बचा नहीं पाया। मगर खुदा की कसम, क्या बचाने वाला था मोहम्मद का, कि सारी दुनिया दुश्मन थी, सारी कायनात दुश्मन थी, मगर अबू तालिब ने वो बेहतरीन इंतजाम करके रखा। अब जानते हैं आप कौन सी पॉलिसी थी जो रसूल इस्लाम को उस खतरनाक माहौल से बचा के ले गई, उस खतरनाक माहौल में जिंदा रहे। का वो बच्चे मार लिए गए थे, इतने गरीब थे। सुन लीजिए रवायत भी और खत मजलिस रहमत, इतने गरीब थे वो कि बच्चों को तकसीम किया गया। अबू तालिब के बेटों में 10-10 साल की छोटाई बड़ाई थी। ये रवायत में का जब कैद पड़ा तो हमजा ने तो तालिब को ले लिया और जाफर को अब्बास ने ले लिया और अली को रसूल ने ले लिया, और अकील बड़े प्यारे थे अबू तालिब को, वो उन्हीं के पास रह गए। सुभान अल्लाह, क्या क्या रवायतें घड़ी गई। देखिए, जब कबूतर पकड़ा जाता है तो दाना डाला जाता है, वो शिकारी मोहब्बत में नहीं डालता कि कबूतर से मोहब्बत है, चूंकि उसे पकड़ना होता है इसलिए डालता है। रवायत के अंदर एक चीज ऐसी रख दी गई जो शिया मिजाज को बहुत पसंद है, वो है जनाब अमीर की रसूल अल्लाह की कराबतदारी और कुर्बत। कि जनाब अमीर को रसूल अल्लाह ने पाला, अली को रसूल अल्लाह ने पाला। इस मुगालते में अपनों ने भी इसे एक्सेप्ट कर लिया, इस मोहब्बत में अपनों ने भी इस रिवायत को कबूल कर लिया। बच्चे, अच्छा बच्चे जो है कॉमन वर्ड है, समझिएगा। मैं किसी जवान आदमी से पूछूं आपके बच्चे कैसे हैं, तो वो कहेगा मियाँ ठीक हैं, 5-5, 7-7 साल, 10-10 साल के बच्चे ठीक हैं। मैं किसी बूढ़े आदमी से पूछूं, यहां पे मैं आया, आने के बाद मैंने कहा नौशाद भाई आपके बच्चे कैसे हैं,
तो माशाल्लाह इनके बच्चों के भी बच्चे हैं, मगर इनके लिए तो वो बच्चे ही हैं भाई, इनके लिए तो वो बच्चे ही हैं, जबकि उनमें हर बच्चा बच्चों वाला है। तो अज़ीज़ान गिरामी का अबू तालिब के बच्चे बांट लिए गए। जो कहत पड़ा तो इतनी गुर्बत थी कि बच्चों को बांट लिया गया। 10-10 साल की छोटाई बढ़ाई थी। जब अली को रसूल ने गोद लिया, अली 5 साल के थे। जब अली 5 साल के थे, जाफर 15 साल के थे। जब जाफर 15 साल के थे तो अकील 25 साल के थे। जब अकील 25 साल के थे, तालिब 35 साल के थे। तालिब को हमजा ने गोद लिया। हमजा थे रसूल इस्लाम के हम उम्र, रसूल अल्लाह की उम्र भी 35 साल, हमजा की उम्र भी 35 साल, तालिब की उम्र भी 35 साल। क्या सुभान अल्लाह, छोटे छोटे बच्चे थे। 35 साल के आदमी ने 35 साल के बच्चे को गोद ले लिया। 35 साल के आदमी ने 35 साल के बच्चे को गोद ले लिया। ये क्या तमाशा है, ये क्या बेवकूफ़ी की बातें हैं। वो गोद ले लिए गए और इस तरह से अज़ीज़ान गिरामी रवायतें बनाई गईं। और किसी काफिर के कुफ्र का वो प्रोपेगंडा नहीं है जो अबू तालिब के कुफ्र का प्रोपेगंडा है, जो अली के बाप के कुफ्र का प्रोपेगंडा है। अज़ीज़ान गिरामी, लोग नाराज होते हैं, मैं कहता हूँ मेरा भाई नाराज मत हुआ करो। इस एतबार से खुशनसीब है मेरा मौला, कम से कम उनके बाप का नाम तो इस बहाने लोगों को याद है। कम से कम इस बहाने उनके बाप का नाम तो लोगों की जबान पे है, वरना अजीज और तारीख में हमें नाम भी अजीब अजीब मिलते हैं। हर जगह कहते रहे यब्न अबी तालिब, अना इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा, मैं अबू तालिब का बेटा। समझेगा, इब्न अबू तालिब अली, वरना तारीख में तो नाम भी अजीब हैं। इब्न कसीर, आज कसीर मजमा आया, अब समझिए आप, इब्न कसीर, इब्न मुसाफिर। अब हम किस किस मुसाफिर से पूछें, अब हम किस मुसाफिर से पूछें। अज़ीज़ान गिरामी, अली के बाप की दुश्मनी उन्हीं घरानों से चली जहां वल्दियत मशकूक थी। और ये बुग़्ज़ अली, ये ऐसा बुग़्ज़ था कि जब इसका शोला भड़का तो अहले बैत के खेमे जलने लगे। अली दुश्मनी की आग ऐसी आग थी कि जब ये भड़की तो सकीना का दामन जल गया, सैदानियों की चादरें छिन गई। अबू तालिब की दुश्मनी फ़कत इसीलिए थी कि अबू तालिब ने रसूल अल्लाह को प्रोटेक्शन दिया था, वरना कभी किसी से कुछ लिया नहीं था। तारीख बताती है 2 मुहर्रम को हुसैन वारिद करबला हुए, 3 मुहर्रम को सिपाही मुखालिफ आई, उसने खेमे हटवाए। जब खेमे हटवाने की बारी आई तो जिसने खेमे लगाए थे उस शेर को जलाल आ गया। उसने कहा किसकी मजाल है, किसकी मजाल है, अब्बास की जिंदगी में हुसैन के खेमे हटवा ले। खबर खेमे में पहुंची कि यादगार हैदर कर्रार को जलाल आ गया। फिर ज़दर खेमा तक आई, अब्बास खेमे में तशरीफ ले आओ, आपकी बहन ने आपको याद फरमाया है। सर झुकाए हुए खेमे में आए, बहन हुक्म फरमाइएगा शहजादी, अब्बास खेमे हटा लो, भैया खेमे हटा लो। तारीख बताती है अज़ीज़ान गिरामी, अब्बास गैरतदार आदमी अब्बास थे, वहां दावा कर चुके थे कौन खेमे हटा सकता है। मौका यह आया जब शहजादी ने हुक्म दिया, अपने हाथों से तनाबे खोलते जाते हैं और रोते जाते हैं। खेमे की तनाबे खोल रहे हैं और रो रहे हैं। दरे खेमा से ज़ैनब ने इस मंजर को देखा, अब्बास को करीब बुलवाया, मेरे भाई मैं आनो मोहम्मद को भेज दूंगी, मैं खेमे हटाने के लिए कासिम अकबर को भेज दूंगी। अरे नहीं शहजादी, गुलाम अपने हाथों से खेमे हटाएगा। अब्बास, अरे मैं किसी खौफ में खेमे नहीं हटवा रही भाई, किसी की मजाल नहीं तेरे लगाए खेमों को हटवा सके, मगर भैया जब से खेमे लगे हैं, अरे दरिया किनारे किसी बीबी के रोने की आवाज आ रही है, हाय मेरा आलमदार, हाय मेरा चक्की
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम मज़लूम में करबो बला। अजीज़, सुबह आशूर आई है और हुसैन ने जब बराबर सिपाही शाम आती रही और हुसैन का कोई तरफदार ना आया तो बहन का दिल परेशान हुआ, भैया आपका कोई चाहने वाला नहीं आ रहा है। ये बात सुनी तो हुसैन ने अपने एक चाहने वाले को खत लिखा, मैनल हुसैन गरीब एरर रजुल फकी हबीब इब्न मज़ाहिर। हुसैन गरीब की तरफ से मर्द फकी हबीब के नाम, या अखी हबीब, जुमला लिखा है मेरे भाई हबीब, हम मकाम करबला पे फौजों में घिर गए हैं, अगर मुनासिब समझो तो मेरी मदद को आ जाओ। हबीब, मैं तुम्हें कभी ज़हमत सफ़र न देता मगर मजबूरी ये बन गई, जहरा की बेटियां मेरे साथ हैं, ज़ैनब व कुलसूम मेरे साथ हैं। ज़ैनब ने खत को सुना, भैया मुझे पढ़ के सुनाओ। जब खत सुन चुकी तो कहा भैया एक जुमला मेरी तरफ से लिख दो, हबीब आने में जल्दी करना वरना फर्जंदे फातिमा को जिंदा ना पाओगे, फर्जंदे ज़हरा से जिंदा मुलाकात ना होगी। अजीजों, कासिद खत लेके गया, दक्कुल बाब किया, तारीख बताती है हबीब खाना तलावुल फरमा रहे थे, बाहर निकल के आए, कहा कौन, कहा मैं हुसैन का कासिद। खत को लिया, पढ़ना शुरू किया, रोते जाते हैं, आंखों से लगाते जाते हैं। बीवी ने पूछा किसका खत है, कहा हुसैन का खत है, मकाम करबला पे फौजों ने घेर लिया है, मुझे मदद के लिए बुलाया है, हबीब तुम्हारा क्या इरादा है। बीवी को आजमाने के लिए पूछा, कहा बीवी से कहा कि जाके क्या करूंगा, वहां भूख प्यास है, मैं मारा जाऊंगा, तुम बेवा हो जाओगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। एक मर्तबा बीवी ने कहा हबीब लो ये चूड़ियां तुम पहन लो। अरे मेरे बेवा होने का ख्याल आता है, ज़ैनब की बेरीदाई का ख्याल नहीं आता, सकीना की यतीमी का ख्याल नहीं आता, अपने बच्चों की यतीमी का ख्याल आता है। फरमाया अरे ये मुमकिन है, हुसैन बुलाए हबीब ना जाए, मैं तो तुझे आजमा रहा था। गुलाम को घोड़ा दे के शहर कुफा के बाहर भेजा। तारीख कहती है हबीब को पहुंचने में देरी हुई, जाके मंजर देखा, घोड़ा भी रो रहा है, गुलाम भी रो रहा है, और गुलाम घोड़े से कह रहा है ए मौला के घोड़े तू परेशान ना हो, अगर तेरा सवार ना आया तो मैं सवार होकर हुसैन की मदद के लिए तुझे ले जाऊंगा। हबीब ने देखा, गिरिया किया, करबला का रुक करके कहा रे मौला ये क्या वक्त आ गया कि हैवान तक गिरिया कर रहे हैं। अजीजों, सवार होके करबला की तरफ चले। एक मर्तबा उधर करबला में मंजर ये है, हुसैन छोटे छोटे अलम सबको बांट चुके। अजीजों, जब सबको बट गए एक अलम बचा, अब्बास ने बढ़ के कहा मौला ये भी किसी को दे दो। हुसैन ने कहा इसका लेने वाला अभी आ रहा है। अजीजों, कूफे की तरफ हुसैन देख रहे हैं। एक मर्तबा गर्द उड़ी, गर्द का दामन चाक हुआ, हबीब नमूदार हुए, हुसैन बाहें फैला के दौड़े, आजा मेरे बचपन के दोस्त आजा, गले में गवाहें डाल दी, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, दौरे रिसालत याद आ गया, दोनों दोस्त गले मिलकर रोने लगे। असहाब में नारे तकबीर बुलंद हुआ, खेमे में आवाज पहुंची। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा अरे फिजा देख के आ, पहली मर्तबा खुशी देख रही हूं, आके देखा। फिजा वापस गई और जाने के बाद कहा ज़ैनब मुबारक हो शहजादी, हबीब तशरीफ लाए हैं। बस जैसे ज़ैनब ने सुना, फिजा का हाथ पकड़ के तेरे खेमा तक आई, हबीब के चेहरे को देखा और कहा फिजा जरा पुकार के कह दे अली की बेटी ने सलाम कहलवाया, जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, अली की बेटी ने सलाम कहलवाया है। बस जैसे ही सुना, हबीब ने तमाचे मारने शुरू किए। अल्लाह ये क्या वक्त आ गया, शहजादियां गुलामों को सलाम कहलवा रही है। बाजी जाने गरामी, तारीख लिखती है कि हुसैन ने सबको इजाजत जहाद दी, लोग जाते रहे। जब हुसैन जोहर की नमाज पढ़ रहे थे, एक मर्तबा उधर से हसीन इब्न नुमैर ने कहा हुसैन नमाज पढ़ते हो पढ़ लो, कबूल ना होगी। तारीख कहती है हबीब को जलाल आया, अरे जिनके घर से नमाज का दस्तूर निकला उनकी नमाज कबूल ना हो, ये कह के हमला किया। नमाज तो बाइशारा पढ़ ली होगी, इसलिए कि फिक्र में बड़ी रियायतें हैं इस्लाम में। उधर जिहाद शुरू हुआ,
अजीजो, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन। तारीख बताती है उधर हुसैन की नमाज तमाम हुई, उधर हबीब का जिहाद तमाम हुआ। हबीब घोड़े से गिरे, हुसैन सराने पहुंचे, सर को जानू पे रखा, जाऊ के सार अला वजहिल हुसैन। जब हबीब शहीद हो गए, मक्तल ने लिखा हुसैन के चेहरे पे आसार शिकस्त आ गए। मैं कहूंगा मौला, दोस्त का गम वाकई बहुत बड़ा गम है, मगर अभी तो कमर को थाम के कभी फरात के किनारे रोना होगा, कभी अकबर की मैयत पे रोना होगा, कभी कब्र को खोदते हुए बच्चे की मैयत लेके रोना होगा। मंजिले इम्तिहान तेज हो रही है, असर का वक्त करीब आ रहा है, सादात के उजड़ने का हंगामा आ रहा है। बाजी जाने गिरामी, काफिला लुट गया, खेमे जल गए। जब लुटा हुआ काफिला 11 मुहर्रम को कूफे में दाखिल हुआ तो तारीख ने लिखा एक जगह पहुंच के काफिला जो रुका, जब काफिला रुका है, एक मर्तबा ज़ैनब ने ऊंट से देखा कि जब भतीजा मेहार पकड़े हुए चल रहा था वो रुक गया। जब भतीजा रुका तो ऊंटों की कतार भी रुकी। ज़ैनब ने झांक के देखा कि बच्चे से किसी बच्चे से सज्जाद बात कर रहे हैं। बस दो फिक्र और मजलिस रहमत खत्म। किसी बच्चे से सज्जाद बात कर रहे हैं। पुकार के ऊंट पे बैठी हुई बीवी ने कहा, सज्जाद बेटा ये किससे बात कर रहे हो? जहां कूफे में कोई हमें लायक सलाम नहीं समझता, यहां कौन कलाम कर रहा है? कहा, फूफी अम्मा हम हबीब के महल्ले से गुजर रहे हैं, ये चेचा हबीब का बच्चा है, ये मेरे करीब आया है। एक मर्तबा नाके पे बैठी हुई बीवी ने कहा, ए हबीब के बच्चे मेरे भतीजे मेरे करीब आ, मैं तुझे गले से लगा लो, मेरे करीब आ और जाके अपनी माँ को भेज, अपनी माँ को भेज, मुझे कुछ कहना है। करीब की छत से एक आवाज आई, ए बीबी सुबह से तेरे इस्तकबाल के लिए बैठी हूँ, मुझे क्या कहना चाहती है? अरे हबीब का पुरसा देना चाहती हूँ। सीना पीट के कहा, ए बीबी हबीब तो तेरा गुलाम था, तेरा तो भरा घर उजड़ गया, शेर जैसा अब्बास मारा गया, रसूल की सूरत अकबर मारा गया, 70 कदम के फासले पे हुसैन मारा गया। शहजादों का पुरसा देती हूँ, गुलामों का कौन सा पुरसा? सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबून। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अल-अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि व आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। मातम हुसैन। हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। जाज़े अली करबला फातिमा अज़ीम अर्ज़मान, जिसके आस्ताने पाक के कुदसियान अर्श है गुलाम, हर दुरूद और हर सलाम मादरे हुसैन तेरे नाम। आओ फातिमा आरज़ूए कल्बे मुस्तफ़ा, जिसके लाडले हसन हुसैन, जिसकी बेटियां फलक मकाम, हर दुरूद और हर सलाम
कट रहा था फर्क शाहिदी, चल रहा था खंजरे लई, बीबी आँख देखती रही, लुट गए हरम जले खयाम। हर दूर हर दुरूद और हर सलाम, ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम, ख्वाहरे हुसैन तेरे नाम। सानिए जनाब सैयदा, अल्लाह अल्लाह तेरा हौसला, खूब की हिफाजत हराम, बाद कत्ले सैयदे अनाम। हर दुरूद और हर सलाम, मादरे हुसैन तेरे नाम। बीबी गम उठाए हैं बहुत, दिल पे दाग खाए हैं बहुत, तुझ पे ऐ हुसैन की बहान, हो गई मुसीबतें तमाम। हर दुरूद और हर सलाम, मादरे हुसैन तेरे नाम। करबला में अपने दिल रुबा कर दिए हुसैन पर फिदा, ओन और मोहम्मद जरी हो गए शहीद तस्नकाम। हर दुरूद और हर सलाम, मादरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और हर सलाम, दुख्तरे हुसैन तेरे नाम। हर दुरूद और सिमर के तमाचे खाए हैं, बीबी कितने गम उठाए हैं, बाप की जुदाई कम न थी, उस पे कैद के सितम मकाम। हर दुरूद और हर सलाम, बीबी आप पर सितम हुए, मर गई पिदर का गम लिए, हाय जीते जी न छुट सका, कैद खाना ए अमीर शाम। हर दुरूद या अली मुर्तज़ा, या अली मुर्तज़ा, या अली मुर्तज़ा, नबी के बाद अली को सताया जाने लगा, नबी के बाद अली को सताया जाने लगा, नबी के बाद अली को सताया जाने लगा, नबी के बाद अली को सताया जाने लगा। फिदक तो छीन लिया है रसूल ज़ादी से, फिदक तो छीन लिया है रसूल ज़ादी से, न जाने क्यों दरे ज़हरा जलाया जाने लगा, नबी के बाद अली को सताया जाने लगा। मलूकियत ये जहाँ में फ़रोख की खातिर, मलूकियत ये जहाँ में फ़रोख की खातिर, हसन को ज़हर हिलाहिल पिलाया जाने लगा, नबी के बाद अली को सताया।
जहाँ पे अहले सकीफा की खुल गई साजिश, जहाँ पे अहले सकीफा की खुल गई साजिश, लहू जबाले अबा का बहाया जाने लगा। नबी के बाद अली को मेरे नबी की सरिया भी खून रोई जब, मेरे नबी की सरिया भी खून रोई जब, नमाज़े असर पे खंजर चलाया जाने लगा। नबी के बाद अली को गरीब ज़हरा का लाशा करेंगे आप पामाल, गरीब ज़हरा का लाशा करेंगे आप पामाल। तमाम लाशों को रन से उठाया जाने लगा। नबी के बाद को इमाम वक्त की आँखों से खून बहाता मैं, इमाम वक्त की आँखों से खून बहाता मैं। अली की बेटी को जब शाम लाया जाने लगा। नबी के बाद अली को सताया जाने लगा। बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। ज़ैनब को नरासाया मुहर्रम का महीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। एक दिन था किस शहर की करती थी मैं साही, और आज तबाही, और आज तबाही। बेगुस्ल पड़ा मोर नबूवत का नगीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। असगर का गला भाई कसर सीना अकबर, सब गौहर चादर, सब गौहर चादर, इस दास्त में लूटा गया ज़ैनब का खजीना बर्बाद हुई मैं, आबाद हुई करबला, उजड़ा मदीना बर्बाद हुई मैं। माए भी न पहचान सकी बच्चों के चेहरे, बिखरे हुए सहरे, बिखरे हुए सहरे, है खून के दरिया में गरीबों का सफीना बर्बाद हुई मैं, आबाद
शौकत सर मकतल ये कहा बिनते अली ने, जहरा की पली ने, जहरा की पली ने। भैया तेरे बिन खाक तेरी बहना का जीना बर्बाद। બચ્ચાઓને એક રિક્વેસ્ટ છે કે ઇંગ્લિશ મજલિસમાં જે મજલિસ થાય છે ને પછી કોઈ જ માતમ પડાવનારું નથી હોતું, તો નાના બચ્ચાઓને મહેરબાની કરીને જરા નીચે આવીને માતમ કરજો કાલે. પડી લે બેટા. નીચે કોઈ જ નથી હોતું. शाम को कैदी बन के चली है, शाम को कैदी बन की चली है, शाम को कैदी बन की चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन की चली है। सब्र की मलका जहरा की प्यारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। देख रही है कोई दुआए शाना पकड़ कर काश बिठाए, देख रही है कोई दुआए शाना पकड़ कर काश बिठाए। ना है सवारी ना है हमारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। बाएं भतीजे बांझे बेटे सात वतन से आए थे लेकर, बाएं भतीजे बांझे बेटे सात वतन से आए थे लेकर। हाय मुकद्दर आज अकेली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। बेटों को सदका बाएं पे करके जिसने किए थे शुक्र की सजदे, चोर के तन्हा लाश को उसकी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। जिसके कनीज़े निकले न बाहर बालवे में लाए उसको सितमगर, जिसके कनीज़े निकले न बाहर बालवे में लाए उसको सितमगर। हाय ये गुर्बत बिनते अली की शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। कितने ही कैदी जितनी चुराए आज वो बीबी सर को झुकाए, कितने ही कैदी जितनी चुराए आज वो बीबी सर को झुकाए। एक रिदा की बन के सवाली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सोचो वन मंजर सरवरो रेहान बायो जिसका वारिस कुरान, सोचो वो मंजर सरवरो रेहान बायो जिसका वारिस कुरान। कैसे वो बीबी अकबहाती शाम को कैदी बन के चली है। प्यारी नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
अस्सलामु अलैकुम या रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या फातिमत, अस्सलामु अलैकुम या अमीर अल-मोमिनीन व इब्न सय्यदिन वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम।